जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आऊँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 23 सितंबर 2024। ओके, तो दिस इज द डे कैंडल फॉर द बैंक निफ्टी और ये एक कल की क्लोजिंग से ऊपर बनी है। कल की क्लोजिंग से करीबन 300 पॉइंट ऊपर बनी है। इसकी फाइनल क्लोजिंग आई है 54,105 के करीब। सेटलमेंट जाके 105 पे हुआ, क्लोजिंग इसकी 54,076 पे हुई है। ओके, तो आज का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट था और उसने बस एक हल्का सा मूवमेंट किया है और लगभग आप देखोगे निफ्टी को, निफ्टी में भी सेम कैंडल है। अगर सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी सेम कैंडल है। ऑल द बैंक्स आर ग्रीन एक्सेप्ट आईसीआईसीआई में आज दबा के सेलिंग हुई है। और जो एसबीआई में, कभी एसबीआई में सेलिंग होती थी तो आज एसबीआई को बाई कर दिएगा, लास्ट टाइम एचडीएफसी को, फिर कोटक को। इस तरह से लाइन वाइज बैंक्स को भी बाई किया जा रहा है और किसी बैंक को डंप किया जा रहा है। ठीक है, तो वी डोंट नो कि अभी एफआईएस की पोजीशंस क्या हो रही है और वो किस में क्या कर रहे हैं। पर जब तक जो प्लेन चार्ट आपको दिखता है, प्लेन चार्ट ये बोलता है कि मार्केट जब तक रैली देके ऊपर जा रही है, प्रीवियस क्लोजिंग को भी टेस्ट, कोई भी कैंडल देखिए यहाँ से ये रैली चली है, यहाँ से इसने किसी भी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को टेस्ट तक नहीं किया है। तो रैली तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये प्रीवियस क्लोजिंग को कोई टेस्ट ना कर दे, तब तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी अगर सिस्टम में बैठा होता, मैं भी कॉल लेके बैठा तो मैं क्या कहता, जब तक चल रहा है चलने दो भाई, क्यों बीच में उंगली करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग तब आएगी जब तक कोई एक कैंडल इस कैंडल के या अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं करती, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड मार्केट था। देखिए पूरा रेंज बाउंड मार्केट था और यहाँ पे क्या है, देखिए जब ऊपर और टॉप पे क्या है, लोग डर रहे थे। डर क्या रहे थे कि भैया अब कॉल वाले बोल रहे थे कि मार्केट पता नहीं अब इतनी ऊपर तो आ गया है, अब कितनी ऊपर जाएगा। पुट वाले बोलते कि अब इतनी ऊपर तो आ गया, इसको नीचे गिराया जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉल एंड पुट जो है यहाँ पे खूब चलता रहा। अब कॉल वाले जो थे वो वेट कर रहे थे कि भाई ऊपर जाए मार्केट तो मैं प्रॉफिट लूँ, नीचे सोचते नीचे जाए तो मैं प्रॉफिट लूँ। अगर मार्केट नीचे आता तो शार्प आता, जैसे यहाँ पे शार्प मूव किया है। क्यों? क्योंकि ये जो भी कॉल वाले इस उम्मीद में थे कि ऊपर जाके हमें मिलेगा, वो जैसे इसके नीचे आता मार्केट तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन को क्लोज करते, एक शार्प मूव आता। और जब देखिए मार्केट में एक और साइन देखिए, मार्केट साइन क्या है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हमेशा अपर साइड पे हो रहा है। जितनी बार भी उसने कोशिश की नीचे आने की, उसको ऊपर धकेल देगा, नीचे आई ऊपर धकेल देगा, नीचे आई ऊपर धकेल देगा। तो मार्केट में करेक्शन के मैंने दो तरीके बताए, या तो टाइम करेक्शन होगा या तो प्राइस करेक्शन। तो यहाँ पे जो टाइम करेक्शन हो रहा है जिसके अंदर थीटा का डिके हो रहा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और कंसोलिडेशन जब भी होता है उसके बाद मार्केट एक अच्छा मूव देता है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था तो एक अच्छा मूव आया था। ठीक है, जहाँ भी आप देखेंगे अगर कंसोलिडेशन देखेंगे तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ था देखिए अच्छा मूव आया था। तो मार्केट में जहाँ जहाँ पे कंसोलिडेशन होगा वहाँ पे उसके बाद एक अच्छा मूव आएगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन होने के बाद भी उतना अच्छा मूव नहीं आया जितना इसकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, हमने तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में एक पोलन फ्लैग भी बना लिया था। देखिए यहाँ से एक पोलन फ्लैग भी बन गया था हमारा। ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक पे भी हमने ट्रेड भी, लेकिन वो बाद में हमने, क्योंकि ऑप्शन को हम बहुत देर तक रख नहीं सकते, तो वहाँ पे हमने उसको निकल के उसके बाद ही ये मूव आया था। ठीक है, तो हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा अच्छा एक पोलन फ्लैग बन गया है। तो मुझे उम्मीद थी कि जितना बड़ा पोल का लेंथ होता है उतनी इसको अपर साइड की मूवमेंट करनी चाहिए, पर उसने की नहीं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई किसी का बस नहीं, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हल्का सा लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो पोजीशन अपनी कैरी करके नहीं जाने, जो एक कोई नए ट्रेडर से वो पोजीशन कैरी करने, वो लोग उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी। और या जो इंट्राडे पोजीशन में उनकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हुई, ये उसका एक था। अब हमें कल नज़र बना के रखने के इंटरनेशनल मार्केट आज डॉ जोन्स वगैरह क्या करते हैं उसके, क्योंकि वो भी 2 दिन की गैप के बाद आज ओपन होंगे, तो उनका कैसा रैली जाता है। ओवरऑल अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक कि कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को टेस्ट नहीं करती है, उसके नीचे बंद नहीं होती, तब तक हम लोग अपसाइड का मूवमेंट पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अब आपके लिए इंट्राडे के अंदर क्या है, देखिए जो ये वाला जोन है बड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो गया। इसके नीचे ही आपको कोई मोमेंट दिखाई देगा, और वो मोमेंट मुझे कहाँ तक दिखाई देगा, मोमेंट है मुझे यहाँ तक की मुझे उम्मीद है कि ये मोमेंट यहाँ तक आ सकता है। इनिशियल पहला मोमेंट यहाँ तक आ सकता है, सेकंड मोमेंट यहाँ तक आ सकता है। तो 53,500 का जोन कभी भी टेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ से हल्की से भी सेलिंग का प्रेशर हुआ, कुछ ज़बरदस्त प्रेशर आया, तो मार्केट पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लेगा इंट्राडे के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर तो फिर अलग मैं बताऊंगा जब हम बड़े चार्ट पे आएंगे। इंट्राडे पे अब आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके ब्रेक के बाद ये वाला जोन, और इसके ब्रेक के बाद ये वाला जोन। और अगर ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर के लिए आपके लिए ये वाला जोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है मार्केट के अपसाइड मूवमेंट के लिए।
अच्छा दिखने के लिए तो मुझे 54,500 का जोन क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये कैसे जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, जैसे आज इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसने अपर साइड का ही कंसोलिडेशन किया है, लोअर साइड पे कंसोलिडेशन नहीं किया है। तो अगर कल भी आप इसमें ध्यान रखें, अगर ये इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी देर में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ये मूवमेंट ऊपर हो सकता है। अगर ये इसके यहाँ नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करे तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आने को तैयार है। वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स में, ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है आपके पास, रेड कैंडल्स कम है, तो इससे भी एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ऊपर से आपका फ्यूचर कैसे वर्क कर रहा है, बैंक्स की क्या कंडीशन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा टिल द टाइम आप मार्केट में बुलिश हो। तो मेरा सबसे बड़ा तो बुलिश का ये है कि जब तक कि मार्केट प्रीवियस कैंडल की नीचे की तरफ नहीं आती तब तक मैं मार्केट में पूरा बुलिश हूँ। ठीक है जी। इंटरडे पे ये आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। ऊपर 500 तक जाने की मुझे अच्छी तरह उम्मीद है कि 500 के राउंड फिगर 7 का नंबर है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। इन 54,000 भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी है। तो यहाँ से देखिए अगर नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक 53,500 तक आने के मेरे पास चांसेस अवेलेबल हैं। अगर और थोड़ी सेलिंग आती है तो ये जो जोन है 53,000 वो भी एक बार टेस्ट हो सकता है। ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट आज क्या करता है। ठीक है, वैसे गिफ्ट निफ्टी अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, 31 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम बड़े लेवल पे देख लेते हैं, टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारे पास क्या ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जिससे हम कल के लिए मार्केट का अंदाज़ा लगा पाए। देखिए ऊपर की तरफ तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जो आज का टॉप है वो उसके लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर जाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीवीएट्स का सहारा लेना पड़ेगा। पीवीएट्स आपको बताएंगे कि इसके बाद अपने पास ऊपर क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। देखिए ये 695 वाला बोल रहा है, हम 500 की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और फिर ये 55,000 की बात कर रहा है। ऊपर के क्योंकि लेवल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है जी, तो आपको बुलिश रहना है। अब उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपके पास क्या हो सकता है। नीचे की तरफ अब जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन जो है, यानी जो आज का लो जो रहा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 54,000 जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगा। 54,000 के बाद आपके पास 53,900 वाला जोन अवेलेबल है। 900 के बाद आपके पास 750 का जोन अवेलेबल है। 750 के बाद आपके पास 53,500 का जोन अवेलेबल है। और जाते जाते आपके पास 53,000, ये देखिए ये वाला जो टॉप है 50,350 वाला जोन भी आपके पास अवेलेबल है नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन तब तक आपको नज़र में आएंगे जब तक कि कोई प्रीवियस डे कैंडल पे कोई भी एक क्लोजिंग उसकी नीचे नहीं होती है तब तक बेरिश नहीं होना है। इसको आप और डिफरेंट तरीके से देख लीजिए, RSI लगा लीजिए। ठीक है, तो RSI देखिए ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर RSI छोड़ दीजिए, अब MACD लगा के देख लेते हैं। MACD का भी देखिए मुंह खुला ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑल द इंडिकेटर्स आप EMAs लगा लीजिए। तो मुझे श्योर EMAs भी अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, डे टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो देखिए अपसाइड को ही जा रहा है। ठीक है, तो जब तक कि आपकी कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल से नीचे नहीं बंद होती तब तक आपको बेरिश नहीं होना है, बुलिश बना के रखना है। ओके, कमिंग बैक टू निफ्टी में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मार्केट में हमें आगे करके देखिए। ऑल टाइम हाई निफ्टी भी मार के बैठा है, बैंक निफ्टी भी मार के बैठा है। तो जो ऑल टाइम हाई इसका हो गया है 26,000 का जो जोन है, ये अनटेस्ट रह गया है इसके लिए। आज 75 तक गया था लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर पाया, तो 26,000 राउंड ऑफ इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए 25,850 वाला जोन, 850 के बाद आपके पास 800 वाला जोन, 800 के बाद ये पूरा एक खाली जोन पड़ा है जो है 600 तक का आपके पास। 600 के बाद आपके पास 450 वाला जोन, यहाँ तक आप नीचे की तरफ उम्मीद कर सकते हैं अगर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ इसको क्लोज करती है। ठीक है, तो वेल फ्रेंड मार्केट बाकी साइडवेज जा सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट कैन डू एनीथिंग। ठीक है, एक शॉर्ट अगर बुकिंग आई तो उसको आप ये मत समझ लेना कि भैया शॉर्ट बुकिंग आई तो ये भैया बेरिश हो गया है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ MACD इसको काटने को तैयार है, यहाँ पे भी काट रहा था लेकिन ऊपर ले गया ना, यहाँ पे भी काट रहा था ऊपर ले गया। तो छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं करें, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है। ठीक है, ओके, तो वेल फ्रेंड ऑल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैज़ बीन मार्क्ड। और मिलते हैं हम कल फिर एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।